हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत प्रदेश भर के 18,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन में पूरे प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहा है और मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से समाज में अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों को D.Litt की उपाधि भी दी जाती है। इस बार 3 लोगों को उपाधि दी गई है। इसके अलावा 28 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री बसंती देवी और नंदलाल भारती को मानद उपाधि भी प्रदान की गई। आज दीक्षांत समारोह यहाँ पर है, जिसमें माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। मैं भी दीक्षांत समारोह में ही शामिल होने के लिए आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल साहब को आना था, अभी तक मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर मौसम ठीक हुआ तो वो भी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और सभी अपने जितने भी कार्य परिषद के लोग हैं, यहाँ के बच्चे, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका दीक्षांत समारोह हर साल की तरह इस बार भी हो रहा है और हज़ारों बच्चों को आज डिग्री दी जाएगी। देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया कि अब जो डिग्री DG लॉकर के माध्यम से भी अब छात्रों को दी जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो हमने सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि सामाजिक क्षेत्र में जिसने भी कोई अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम D.Litt की उपाधि देते हैं। आपने देखा होगा कि मेडिकल शिक्षा में हमने इस बार एक ANM को और एक नर्स को भी D.Litt की उपाधि दी है, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया है। वैसे ओपन विश्वविद्यालय भी हर साल जो है अपने प्रदेश की या देश की 2-3 महान विभूतियों को D.Litt की उपाधि देते हैं और मैं अपने कुलपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिनका भी चयन किया है और महामहिम राज्यपाल जी का, वो बहुत अच्छे लोग हैं। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें 18,000 शिक्षार्थियों को डिग्री दी जा रही है। 3 मानद उपाधि श्री कल्याण सिंह रावत, जो पद्मश्री हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में महती आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उनको दी जा रही है। श्रीमती बसंती देवी, जो कि महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में जिन्होंने बहुत काम किया है और एक बाल विधवा होकर के महिलाओं को जागृत करने के लिए उत्तराखंड में चंपावत के रहने वाली काम किया है तथा पद्मश्री प्राप्त हैं, उनको डिग्री दी जा रही है। तीसरा, जौनसार क्षेत्र के लोक कलाकार जिन्होंने 56 देशों में जौनसार की लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया, उनको मानद उपाधि प्रदान की जा रही है। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वहीं कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने पात्र लोगों के राशन कार्ड बनवाने के साथ ही कपकोट क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को तलाशते हुए साइकिल ट्रैक बनवाने के निर्देश भी दिए। बागेश्वर विकास के तौर पर सबसे अग्रणी जिलों में आगे बढ़ रहा है, तो उसी के निमित्त आज जो समीक्षा बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने यहाँ रखी है, तो उस समीक्षा में देखा जा रहा है कि किन किन विभागों के द्वारा जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस में कितना योगदान दिया गया है और धरातल में योजनाएं किस रूप से मूर्त रूप ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। जो कार्य छूटे हैं तो कहीं किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही से अगर जो योजनाएं छूटी हैं, जो काम छूटे हैं, तो उनको भी हमने जो है दूसरे अधिकारियों के माध्यम से उसको ठीक करने का काम किया है और तय समय पर हम योजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकासखंड में ग्राम पंचायत बलवाकोट के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जांच की मांग को लेकर जन जागृति मंच के अध्यक्ष हरिराम आर्य ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन दिया। इस दौरान जन जागृति मंच के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में विकासखंड धारचूला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बलवाकोट के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई गई, जिसमें विश्राम गृह के साथ ही अन्य सभी कार्यों में लीपापोती करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जाँच की मांग उन्होंने DM से की है। मांग की है कि भाई साहब, हम लोग आए थे यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में
और ग्राम पंचायत बल्लाकोट में जो विकास कार्य हुए हैं उनमें काफ़ी अनियमितताएं मिली है। वो हम नहीं बोल रहे, जो हमने सूचना अधिकार के तहत बड़े भाई श्री रुद्रराम जी जो जनजागृति मंच के उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा मांगा गया, तो उसमें जब सूचना आई हमारे पास, जब उनका धरातलीय सत्यापन किया गया तो काफ़ी अनियमितताएं मिली है। हमने फिर भी ग्राम पंचायत की खुली बैठक में सभी लोगों को सलाह दिया कि आप थोड़ा काम को सुधार कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि देखिए जीता जागता उदाहरण मैंने आपको फ़ोटो खींचा है, जो 2021 में विश्राम गृह का पैसा निकल चुका है। रातों रात एक टीन सेट, आप देखिए कहीं से भी वो अगर विश्राम गृह लग रहा तो आप खुद ही देखिए, ये बहुत भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हमने डीएम साहब से मिले हैं और उम्मीद और एक अनुरोध किया डीएम साहब से कि इसके एक सख्त जांच कमेटी बनाकर पूरी ग्राम पंचायत बुलावट के विकास कार्यों की सामग्री की सभी की जांच हो जाए और ये केवल बुलावट का नहीं, पूरे उत्तराखंड का एक मिसाल बने आने वाले समय में। उद्देश्य ये हमारा कि कम से कम आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है केवल ठेकेदार न बने, वो जनता की सेवा करे, ये हमारा उद्देश्य है। पिथौरागढ़ के देवकटिया गांव में 22 गांव के चैतौल पर्व के दौरान एमईएस के द्वारा रास्ता रोके जाने पर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि देवकटिया गांव में पिछले 3 सालों से रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसे खोलने की मांग ग्रामीण 2-3 सालों से कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री तक जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सब जैसा कि आप जानते हैं कि पिथौरागढ़ में चैतौल का मेला हर साल होता है और जो शोर के 22 गांव जो मुख्य गांव पिथौरागढ़ शहर के थे, उन गांवों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य मेला है, जिसमें चैतौल का डोला 22 गांव में सभी मंदिरों में जाता है। तो आज जो है रक्षा निर्माण कार्यों की वजह से ये 22 गांव का जो रास्ता था, जो हमारा पौराणिक रास्ता है, ऐतिहासिक रास्ता है, वो एमईएस वालों ने बंद कर दिया है। हम पिछले 3 वर्षों से उस रास्ते के विषय में लगे हुए हैं, लेकिन शासन से न तो आर्मी वाले कोई जवाब दे रहे हैं, न शासन से ही हमारे पास पिछले 3 साल से हम डीएम साहब से भी इस बारे में लगातार संपर्क में हैं। और पिछले दिन हमने जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में निवेदन किया था, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर भी उपस्थित है, उसकी बाइट भी मेरे पास है, वो वीडियो भी मेरे पास है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री के संवाद के कार्यक्रम को भी डेढ़ से 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग आज उसी संबंध में डीएम साहब से मिलने आए हैं कि उस बारे में जो सीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि उस बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई करी है। और अभी हम डीएम साहब से मिलते हैं, अगर कोई सकारात्मक मिलता है जवाब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको यहीं पर आंदोलन में बैठना पड़ता है, क्योंकि ये 22 गाँव का मामला है जो शोर के मुख्य गाँव है। पिथौरागढ़ वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग ने पौड़ी जिले के सोन गांव क्षेत्र से 5 लोगों को सांबर के मीट और एक बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किए गए अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। हमें सूचना मिली थी कि थलकेदार से लगे सोन गाँव क्षेत्र में एक अवैध डियर का शिकार किया गया है। तो इसमें मेरे द्वारा टीम गठित की गई और टीम मौके में जाके जो भी इसमें संलिप्त थे उन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का इनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। जो एक बेजुबान जानवर का इन्होंने शिकार किया है, इनको इनके किए कृत्य का जो भी दंड होगा उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। देहरादून में जोशीमठ आपदा को लेकर दुर्गा वाहिनी के द्वारा प्रार्थना सभा और हवन का आयोजन किया गया। एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला में आयोजित इस हवन सभा में जोशीमठ के लोगों के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना सभा के आयोजक और दुर्गा वाहिनी के अध्यक्ष टीटू त्यागी ने कहा है कि हम सब जोशीमठ के लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। स्थितियां भयानक हैं और भयानक से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी के जान माल की रक्षा के ऊपर कोई बात आ जाए तो वो एक भयानक स्थिति होती है। और जैसी हम देख रहे हैं उस प्रकार की स्थिति बन गई है। जिन लोगों ने अपना आशियाना जोड़ा, एक एक ईंट पत्थर लगा के किस किस प्रकार से, और आज उनको पलायन करना पड़ रहा है, अपना सामान छोड़ के उनको भागने की स्थिति में है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद अध्याय है। और ईश्वर से हमने यही प्रार्थना यहाँ की है कि हे ईश्वर, हमारे उत्तराखंड वासियों को इस आपदा से बचाइए, उनकी जान की रक्षा करिए। अबोध हैं, हमसे कहीं गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करिए। ये हमने यहाँ हवन के माध्यम से प्रार्थना की है भगवान से। आज हमारे द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा इसमें सहयोग करके जो जोशीमठ में आपदा आ रही है उसमें लोगों की जान माल की सुरक्षा की प्रार्थना भगवान से की है। हे भगवान,
उन सभी लोगों के जान की और धन की सभी उसकी भगवान रक्षा करे। और इस उत्तराखंड में बार बार जो है आपदा आ रही हैं, उसके लिए हमने देवी आपदा के लिए देवी की प्रार्थना की कि हे देवी माता सबकी कुशल रक्षा करना। कुमाऊं की गाजी के नाम से शुमार बाबा बागनाथ की नगरी उत्तरायणी मेले के लिए सज संवर कर तैयार हो गई है। शहर के एक एक हिस्से को रंग रोगन से चमकाया जा चुका है। कुमाऊं की संस्कृति और बागेश्वर के इतिहास को चित्रकारी के द्वारा पत्थरों पर उकेरा जा रहा है। बागनाथ मंदिर समूह बिजली की मालाओं से रोशनी बिखेर रहा है